नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही यूनिक स्टोरी है। आपको यहाँ पे ऐसी स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। स्टोरी का टाइटल है 4 बर्निंग कैंडल्स, यानी कि 4 जलती हुई मोमबत्तियां। तो 4 जलती मोमबत्तियां इसका टाइटल है। आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग इसका टाइटल ही है। इससे हमें क्या सीख मिलने वाली, क्या मोरल मिलने वाली है, लास्ट में आप देखेंगे। तो स्टोरी पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक वर्ड को देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे उच्चारण करता हूँ, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। इन अ रूम देयर वर 4 कैंडल्स बर्निंग इन अ रूम। इन यानी में, अ रूम यानी एक कमरे में, देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इंट्रोडक्टिव जिसे कहते हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। वर यानी थे, 4 कैंडल्स यानी 4 मोमबत्तियां, बर्निंग यानी जलती हुई। एक कमरे में 4 जलती हुई मोमबत्तियां थी। The ambience was so soft. The ambience का मतलब क्या होता है? माहौल। जो वहां का माहौल था was so soft, was यानी था, so soft यानी बहुत ही सॉफ्ट, यानी वैसे तो नरम होता है लेकिन हम इसे शांत, हल्का भी बोल सकते हैं। बहुत ही हल्का वातावरण था, बहुत ही शांत वातावरण था, माहौल था। You could hear them talking. You could, you यानी आप, could यानी सकते थे, can यानी सकना, उसी का सेकंड फॉर्म है could। आप सकते थे, क्या कर सकते? हियर यानी सुन सकते थे। them यानी उन्हें। टॉकिंग यानी बात करते हुए। क्लियर हो गया? वातावरण बहुत साफ था कि आप उन्हें बात करते हुए भी सुन सकते थे। अब देखिए क्या हुआ, क्या बातें हो रही थी उनके बीच। द फर्स्ट वन सेड, द फर्स्ट वन यानी पहला कहता है, जो 4 मोमबत्तियों में से पहला मोमबत्ती क्या कहती है, देखिए। आई एम पीस, मैं हूं। पीस यानी होती है शांति, ठीक है, जिसे अमन भी कहते हैं। मैं शांति हूं। हाउएवर यानी फिर भी। नोबडी कैन कीप मी लिट, नोबडी यानी कोई भी, कैन यानी सकता है, कीप यानी मुझे, कीप यानी रखना, मी यानी मुझे, लिट यानी जलते हुए रखना, है ना। लिट यानी जलते हुए रहने को हम लिट कहते हैं। लाइट का सेकेंड फॉर्म है लिट। तो मैं शांति हूं, फिर भी, है ना, कोई भी मुझे जलाकर नहीं रखना, जला नहीं रख सकता, यानी जलाया नहीं रख सकता। शांति हूं फिर भी कोई मुझे जलाया नहीं रख सकता। आई बिलीव आई विल गो आउट, आई बिलीव मुझे भरोसा है, आई विल फ्यूचर टेंस है, मैं क्या हो जाऊंगी? गो आउट यानी बाहर चले जाऊंगी, लेकिन गो आउट का मतलब बुझ जाना, यहाँ पे मतलब निकालेंगे मोमबत्ती का। मुझे भरोसा है मैं बुझ जाऊंगी। देखिए ये शांति है, लेकिन इसका कहना यह है कि लोग शांति बनाए नहीं रख सकते। आज के जमाने में कोई भी नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं बुझ जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। पहला मोमबत्ती ये बोलती है। तो भाई सही बात है, आजकल शांति बनाए कौन रखना चाहते हैं। सेकेंड वाला देखिए, अब अभी पहले कही। इट्स फ्लेम रैपिडली डिमिनिशेस, इट्स यानी इसकी या उसकी, हम पास्ट में उसकी बोल सकते हैं। फ्लेम यानी होती है ज्योति, जिसे लौ कहते हैं, उसकी लौ। रैपिडली यानी तेजी से, पहली मोमबत्ती की लौ तेजी से डिमिनिशेस, है ना। डिमिनिशेस का मतलब क्या होता है? डिमिनिशेस का मतलब होता है धीमा होना, कम होते जाना। तो उसकी ज्योति जल्दी से, है ना, बहुत जल्दी ही कम हो गई। एंड गोज आउट कंप्लीटली, और गोज आउट यानी बुझ गई, चली गई, लेकिन हम मोमबत्ती को बुझ गई बोलेंगे। कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसे बोली उसने कि भाई कोई रखना नहीं चाहता, और जल्दी से उसकी, इसी प्रकार से उसकी लौ कम होती गई और वो पूरी तरीके से बुझ गई। कौन? शांति वाली मोमबत्ती बुझ गई। अब देखिए 4 मोमबत्ती थी, पहला तो बुझ गई, शांति, है ना। द सेकेंड वन सेज, सेकेंड वन यानी दूसरी कहती है, सेज यानी कहती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी मोमबत्ती कहती है, आई एम फेथ, मैं विश्वास हूं। फेथ यानी क्या होता है? विश्वास, भरोसा, आस्था, ठीक है, मैं आस्था हूं। मोस्ट ऑफ ऑल यानी अधिकांशतः, ज्यादातर। आई एम नो लॉन्गर यानी और अधिक समय तक नहीं, ठीक है। और यहां पे देखेंगे आप, इसे क्या कहते हैं? इंडिस्पेंसिबल। अब ये इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई ज्यादातर मुझे, इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं सबसे जरूरी,
ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य या फिर सबसे जरूरी, इसका ये मीनिंग होगा। तो ज्यादातर मुझे पता है कि मैं, है ना, ज्यादातर लोगों के लिए मैं जरूरी नहीं हूं। कौन बोल रहे हैं? ये फेथ, भरोसा, विश्वास। मैं ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी नहीं हूं। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो इसलिए इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इसका मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं बनता। सेंस यानी इसका कोई मतलब, नॉट मेक यानी नहीं बनता, डज नॉट तो हम ता है, ती है, निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का यूज करते हैं। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी मुझे जरूरी नहीं समझता है। कौन बोल रही है? सेकंड मोमबत्ती, फेथ, जो भरोसा है, इसलिए मेरा कोई मतलब नहीं बनता यहां रहने का। दैट आई स्टे लिट, की, है ना, मैं जलती रहूं, कि मैं जलती रहूं, एनी लॉन्गर यानी और अधिक समय तक। अब सेकंड मोमबत्ती का भी यही कहना है कि मैं भरोसा हूं, वास्ता हूं, लेकिन मुझे पता है कि लोग आजकल मुझे, ज्यादातर लोग मुझे जरूरी नहीं समझते, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता कि मैं और ज्यादा दिन तक जलती रहूं। When it finished talking, जब, है ना, इट यानी ये, फिनिश्ड यानी पूरा करती है, टॉकिंग यानी बात करना, जब उसकी बात पूरी होती है, अ ब्रीज सॉफ्टली ब्लू ऑन इट। अ ब्रीज, ब्रीज यानी होती है हल्की हवा, सॉफ्टली यानी धीरे से, ब्लू, ब्लू यानी क्या होता है? बहना, धीरे से बहती है, ऑन इट यानी उस पर, पुटिंग इट आउट, पुटिंग इट आउट यानी और उसे बुझा देती है। अब जो सेकंड मोमबत्ती है, जो कि भरोसा है, फेथ है, आस्था है, वो भी बुझ गई। पहले शांति बुझ गई, फिर भरोसा बुझ गई कि लोगों को अब कोई मुझसे मतलब नहीं है, वो भी बुझ गई। अब क्या हुआ? सैडली, सैडली का मतलब होता है अफसोस की बात है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उदासी से। द थर्ड कैंडल स्पोक इन स्टर्न, द थर्ड कैंडल, तीसरी मोमबत्ती स्पोक कहती है, इन स्टर्न, अपनी, टर्न यानी होती है, हम बोलते हैं ना, उसकी बारी आ गई, उसकी पाली आ गई, वो तो अपनी बारी में वो कहती है सैडली, दुखी होकर, कि आई एम लव, मैं प्रेम हूं, मैं प्यार हूं। आई हैव नॉट गॉटन द स्ट्रेंथ टू स्टे लिट। आई हैव के साथ गॉटन थर्ड फॉर्म का, गॉट का, नॉट निगेटिव सेंटेंस। आई हैव नॉट गॉटन यानी मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिली है। द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होती ताकत, मुझे ताकत नहीं मिली है। टू स्टे लिट, स्टे लिट यानी जलते रहने के लिए, लिट यानी जलते, स्टे यानी बने रहना, जलते रहना, स्टे लिट बोलते हैं। तो मुझे जलते रहने के लिए ताकत नहीं मिली है। पीपल पुट मी असाइड, पीपल यानी लोग, पुट यानी रखते हैं, मी यानी मुझे, असाइड यानी बगल में, लोग मुझे बगल में रख देते हैं। एंड डोंट अंडरस्टैंड, और डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, डोंट यानी नहीं समझते, और नहीं समझते माई इंपॉर्टेंस, मेरी महत्व, इंपॉर्टेंस यानी क्या था? महत्व, उसका जो हम बोल सकते हैं फायदा, जो बोलना चाहिए, और मेरा महत्व नहीं समझते हैं, लोग मुझे बगल में रख देते हैं प्यार को, मेरा फायदा नहीं समझते हैं। दे इवन फॉरगेट, दे, वे, इवन यानी बल्कि, यहां तक कि फॉरगेट यानी भूल जाते हैं, टू लव प्यार करना, दोज यानी उन्हें, हु आर नियरेस्ट टू देम, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, आर यानी है, नियरेस्ट यानी सबसे पास, नियर यानी पास, नियरेस्ट यानी सबसे पास, टू देम यानी उनके, और लोग यहां तक तो उन्हें भी भूल जाते हैं प्यार करना, जो उनके सबसे करीब हैं उन्हें भी प्यार करना भूल जाते हैं। एंड वेटिंग नो लॉन्गर, और ज्यादा देर इंतजार नहीं करती, इट गोज आउट, और वो भी बुझ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन बुझ गए? शांति जो थी, पीस, फेथ जो थी, आस्था, भरोसा, और तीसरा था आपकी लव, प्यार। वो भी बोलते हैं कि लोग आजकल मुझे ज़्यादा देर रखना नहीं चाहते, जिसे, जो सबसे करीब है उससे भी प्यार नहीं करते हैं, तो मैं भी ज़्यादा दिन तक अब नहीं जल पाऊंगी, वो भी बुझ जाती है। आखिरी मोमबत्ती बची, और देखिए क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सडनली, अचानक से, अ चाइल्ड एक बच्चा, इंटर्ड प्रवेश करता है ना, अंदर आता है, द रूम कमरे में, एंड सॉ और देखता है, 3 कैंडल्स 3 मोमबत्तियां, नॉट बर्निंग नहीं जल रही हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि 3 मोमबत्तियां नहीं जल रही है। वाई आर यू नॉट बर्निंग, तुम क्यों नहीं जल रही हो? वाई आर, है ना, तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं ना, जब जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वाई का यूज के, क्यों, तुम क्यों नहीं जल रही हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव। यू आर सपोज टू स्टे लिट, यू आर सपोज टू स्टे लिट का मतलब क्या होता है? आपको जलता रहना होगा, आपको जलता रहना है, टिल द एंड, आखिर तक। ठीक है, बच्चा आता है,
3 मोमबत्ती बुझी हैं, बोलती तुम क्यों नहीं जल रही हो तीनों, आपको अंत तक जलते रहना है। किसे किसे, शांति को, प्यार, भरोसा को और प्यार को, आस्था को, आपको अंतिम तक जलते रहना है, आपकी बहुत जरूरत है। आप कैसे बुझ गई, अब देखिए क्या होता है। सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, द चाइल्ड बच्चा, बिगेन यानी शुरू करता है, टू क्राई रोना, रोना शुरू करता है। देन द फोर्थ कैंडल सेड, आप देखिए फोर्थ यानी चौथा, अब द फोर्थ, द थर्ड, द सेकेंड, द फर्स्ट, ऐसे सब क्या द लगता है। द फोर्थ कैंडल सेड, चौथा, चौथी मोमबत्ती कहती है, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड यानी डरो मत, भयभीत मत हो। वाइल यानी जब तक, आई एम स्टिल बर्निंग, मैं जलती रहूंगी, जब तक मैं जलती रहूंगी। वी कैन रिलाइट द अदर कैंडल्स, वी कैन हम कर सकते हैं, रिलाइट यानी फिर से जला सकते हैं, द अदर यानी दूसरे, कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को। जब तक मैं रहूंगी तब तक हम दूसरी मोमबत्तियों को क्या कर सकते हैं, फिर से जला सकते हैं। आई एम होप, मैं आशा हूं, उम्मीद जिसे कहते हैं, मैं उम्मीद हूं। देखिए आखिरी मोमबत्ती कौन है, उम्मीद, और ये बोलती कि जब तक मैं हूं यानी जब तक उम्मीद है, हम लव को, होप को और पीस को जलाए रख सकते हैं, यानी कि होप सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए विथ शाइनिंग आईज यानी चमकते हुए आंखों के साथ, शाइनिंग आईज यानी वही चमकते हुए आंखों के साथ। द चाइल्ड टुक द कैंडल, बच्चा है ना, वो बच्चा क्या करता, टुक यानी लेता है, द कैंडल मोमबत्ती को लेता है, ऑफ होप, ऑफ होप यानी आशा की, है ना, उस उम्मीद की मोमबत्ती को लेता है, एंड लिट और जलाता है, द अदर कैंडल्स, बाकी मोमबत्तियों को, जो बाकी 3 मोमबत्तियां थी नी, उन्हें फिर से जलाता है। द फ्लेम ऑफ होप यानी कि उम्मीद की लौ, फ्लेम यानी लौ ऑफ होप, तो उम्मीद की लौ शुड नेवर गो आउट, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, गो आउट यानी बुझनी, है ना, उम्मीद की लौ कभी भी नहीं बुझनी चाहिए। फ्रॉम यानी से, अवर लाइफ यानी हमारे जीवन से, हमारे जीवन से उम्मीद की लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए। एंड दैट और की, है ना, दैट यानी कि ईच ऑफ अस, हम सब में से हर एक को, है ना, कैन मेंटेन होप, कैन मेंटेन यानी बनाए रखना चाहिए, मेंटेन यानी बनाए रखना, कैन यानी सकना, और हम में से हर एक को बनाए रखना चाहिए होप, उम्मीद, फेथ, आस्था, पीस, शांति एंड लव और प्यार। ठीक है, हम सभी को उम्मीद, विश्वास, शांति और प्यार बनाए रखना चाहिए। तो ये सब किससे हुआ, उम्मीद से, उम्मीद से हर चीज संभव होती है। ऑथर अननोन, इसका ऑथर नहीं पता है कौन है। आप देखते हैं इसमें हमें क्या शिक्षा मिली। होप नेवर अबैंडन्स यू, होप, होप यानी होता है उम्मीद, नेवर यानी कभी नहीं, अबैंडन्स, तो अबैंडन्स का मतलब होता है छोड़ता है, यू यानी आपको, होप आपको कभी नहीं छोड़ती है, उम्मीद आपको कभी नहीं छोड़ती है। यू अबैंडन होप, आप उम्मीद को छोड़ देते हो। भाई आप उम्मीद छोड़ देते हो, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं वो बच नहीं पाएगा, नहीं मेरी नौकरी नहीं लगेगी, नहीं मेरी शादी अच्छी हो ही नहीं पाएगी, तो आप क्या करते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो। लेकिन उम्मीद आपको कभी नहीं छोड़ती, जब आप चाहे उम्मीद को आप अपना सकते हो। कंसल्ट नॉट योर फियर्स, कंसल्ट, कंसल्ट यानी क्या होता है, सलाह लेना, परामर्श लेना। नॉट योर फियर्स, अपने डर से सलाह मत लो कि अरे डर से सलाह मत लो, क्या करूं, डर के मारे आप ये मत सोचो क्या करूं कैसे, तो डर से सलाह मत लो, बट लेकिन योर होप्स, अपनी उम्मीद से सलाह लो। एंड योर ड्रीम्स, और अपने सपनों से सलाह लो कि मैं क्या सपना देख रहा हूं, देख रही हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अपने उम्मीद से, अपने सपनों से सलाह लो, अपने डर से सलाह मत लो। थिंक नॉट अबाउट योर फ्रस्ट्रेशन, थिंक नॉट यानी सोचो मत, अबाउट यानी के बारे में, योर फ्रस्ट्रेशन, अपने निराशा के बारे में मत सोचो कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, निराशा के बारे में मत सोचो, बट लेकिन अबाउट योर अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, अबाउट यानी के बारे में, योर यानी आपके, अनफुलफिल्ड यानी अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ, अधूरा, पोटेंशियल यानी क्षमता, आपकी अधूरी क्षमता के बारे में सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप वो चीज नहीं कर पाए हो, आप उसके बारे में सोचो। निराशा के बारे में मत सोचो कि आप फेल हो गए, आपका बिजनेस नहीं चला, आपका अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचिए कि आप और क्या कर सकते हो, आप में और कितनी पोटेंशियल बची हुई है। ठीक है,
उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वही कंसर्न यानी योर सेल्फ, ठीक है, कंसर्न योर सेल्फ। कंसर्न यानी होता है चिंता करना, फिक्र करना, योर सेल्फ, अपनी चिंता करो, नॉट विथ वॉट यू ट्राइड, है ना, आपने जो कोशिश की और फेल्ड, है ना, आप जिस पर आप अपने बारे में चिंता करो, लेकिन उसके बारे में चिंता मत करो जो तुमने कोशिश की और फेल हो गए, ठीक है, बट लेकिन विथ वॉट इट इज स्टिल पॉसिबल, लेकिन उसके बारे में चिंता करो कि अभी भी जो पॉसिबल है, जो संभव है, फॉर यू टू डू, जो आप जो कर सकते हो, आप जो चीज कर सकते हो, जो संभव है, उसके बारे में चिंता करो कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकती हूं, ना कि उसके बारे में चिंता करो कि क्या हुआ, मैं क्या फेल हुई, मैंने क्या कोशिश की, उसके बारे में चिंता मत करो। तो यही स्टोरी की मोरल है कि आप हमेशा होप बनाए रखो। यदि आपके पास होप है तो लव, स्ट्रेंथ, आपकी इसके अलावा आपकी पीस, है ना, फेथ, सब चीज आप जिंदा रख सकते हो यदि आपके मन में होप है। होप है तो लव होगा। आपके मन में होप ही नहीं है कि अरे मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, अरे शांति नहीं बना सकता, तो सबका जड़ होप है, तो आप होप बनाए रखें, ठीक है। और आई होप, है ना, मेरी आशा है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी भाई बहन, है ना, आप अपने बहन के लिए या बहन जो अपने भाई के लिए जैसी इज्जत रखते हैं, जैसे उनका मान सम्मान करते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी दूसरे के जो भाई बहन हैं उनके लिए भी आप वैसी ही इज्जत दें, वैसे ही मान सम्मान रखें, उनके बारे में बुरा ना सोचें, उनके लिए बुरा ना करें। आप ये सोच के चले कि ठीक है भाई किसी और की बहन है, तो मैं अपनी बहन के बारे में जितना चिंता फिक्र करता हूँ वो भी उतने ही फिक्र चिंता करते हैं, तो आप उसको भी अपनी बहन मानकर चले, जिससे आप जैसे फ्रेंड की बहन हो गई, है ना, और कोई भी है, राह चलते कोई मिल गई, कोई परेशानी में है, तो आप उससे भी उसकी भी मदद कीजिए, ये सोचकर कि आप अपनी बहन की हेल्प कर रहे हैं, अपनी बहन की मदद कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन में इससे अच्छा और क्या होगा। तो भाई यही एक बहनों का सच्चा उपहार मिलता है, एक भाइयों को सच्चा उपहार मिलता है। ये जो भी गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का कोई रेट से, कोई उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, कितने का है कितने से नहीं, जो भी प्यार से दे दे, जो भी बहन प्यार से दे दे, भाई जो भी दे दे, उसे ही उसका सबसे अच्छा उपहार मानना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उनकी हमेशा रक्षा करें, ये संकल्प लें, और बहनों की रक्षा करना ही भाइयों का सबसे बड़ा धर्म होता है, आप उसे पूर्ण करें। यही आशा के साथ आज की स्टोरी की एंडिंग होती है, और आप हमेशा अपने होप बना के रखें, उम्मीद बना के रखें कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकने में सफल हो सके, सक्षम हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।